नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार में शिक्षा और शिक्षकों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। कभी स्कूल की कुव्यवस्था का आलम हम आपको अक्सर दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको शिक्षकों की काबिलियत और उनकी अमर्यादित हरकतों की तस्वीर दिखाएंगे। पुरवैया मुहिम में आज हम बात करेंगे दो अलग अलग मामलों की। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दो अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है पूर्णिया की, जहां एक परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा शिक्षकों की थी, लेकिन ये शिक्षक अपनी मर्यादा भूल अमर्यादित हो कदाचार करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर है फारबिसगंज की, जहां एक छात्रा की आबरू पर एक शिक्षक ने हाथ डालने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि छात्रा बच गई, लेकिन शिक्षक के इस हरकत से एक पल को शिक्षकों पर से विश्वास उठ जाता है। हम जानते हैं कि इन दो तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। आप अपने सवाल हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी राय भी हमारे साथ बांट सकते हैं। नंबर लगातार हम नीचे फ्लैश कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। आपने परीक्षा के दौरान छात्रों के कदाचार की कहानियां खूब देखी और सुनी होंगी, लेकिन शायद शिक्षा का अलख जगाने वाले शिक्षकों के नकल करने का नजारा आपने कम देखा होगा। जी हां, पूर्णिया में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां परीक्षा के दौरान कदाचार के आरोप में कई शिक्षक पकड़े गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। देखिए इस रिपोर्ट को। ये छात्र नहीं, ये है शिक्षक, ज्ञान देने वाले गुरु। आखिर ये क्या कर रहे हैं, शायद आप समझ ही गए होंगे। इसे कहते हैं नकल करना। ये सभी टीचर्स हैं जो चीटर्स बने हुए हैं। जी हां, अगर अब भी सारी कहानी समझ में ना आई हो तो आगे सुनिए। बिहार सरकार द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई और इन्हें प्रशिक्षित कराने के लिए सामूहिक शिक्षक डिप्लोमा इन एलिमेंट्री परीक्षा ली गई। लेकिन परीक्षा में हुआ क्या, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्णिया में पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के शिक्षक अभ्यर्थी 13 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे थे, जहां कदाचार मुक्त परीक्षा के बदले कदाचार युक्त परीक्षा बिना किसी डर के हो रहा था। यह हाल किसी एक सेंटर का नहीं है, बल्कि सभी का हाल कमोवेश एक जैसा ही था। और अगर विश्वास नहीं तो खुद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से सुन लीजिए। यहाँ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा चल रही है, जिसमें जो शिक्षक अप्रशिक्षित बहाल हुए थे उनको सरकार प्रशिक्षित किया है और उसी का एग्ज़ाम चल रहा है। ये सातों शिक्षक कदाचार करते हुए पकड़ाए गए, जिसको एडीएम साहब पकड़े थे तो वीक्षक से साइन करवा करके कोविड की उत्तर पुस्तिका पर कि नकल करते हुए पकड़ा गया है, तो सबको यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुल 7 शिक्षक अभ्यर्थी इस पूरे एग्जाम में चोरी करते हुए पकड़ाए गए। वहीं इस मामले पर जब दूसरे शिक्षा अधिकारी से सवाल पूछा गया तो बेचारे बड़े बेबस नजर आए। सुनिए उन्हें भी। जब मैं जाता हूं तो बहुत साफ सुथरे माहौल में देखता हूं परीक्षा होते हुए। कदाचार मुक्त परीक्षा देखने को मिलता है और मैं निर्देश भी देता हूं वहां के केंद्राधीक्षक और शिक्षकों की कि साफ सुथरे माहौल में और बिल्कुल जो है कदाचार मुक्त हो, अनफेयरनेस नहीं हो, इसका मैं निर्देश देकर भी आता हूं। लेकिन मेरे आने के बाद अगर इस तरह की गड़बड़ी पाई जा रही है तो वो सरासर जो है वहाँ के केंद्राधीक्षक दोषी हैं, अधीक्षक दोषी हैं, या वहाँ की व्यवस्था दोषी है, या जो भी वहाँ स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट बहाल हैं तो उनकी कमी की वजह से इस तरह का मामला प्रकाश में आ रहा है। कार्रवाई की जाएगी उन पर। जो है वो सरकारी मुलाजिम है और सरकारी आदेश का अवहेलना करते हैं तो न्याय संगत उन पर कार्रवाई होगी। अफसोस, अपने छात्रों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक अगर खुद के विवेक से काम कर परीक्षा की तैयारी कर लेते तो यूं शर्म से सिर झुकाना ना पड़ता और ना ही रोना पड़ता। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि आखिर अब किस मुंह से ये शिक्षक अपने शिष्यों को नकल ना करने की सीख देंगे। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया।
और मामला सिर्फ इतने भर का ही नहीं है, बल्कि जब कदाचार करते हुए परीक्षा से कुछ शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए और उसके बाद परीक्षा पर सख्त पहरा लगा दिया गया तो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। वो यहां तक कहने लगे कि हमें नकल करने दी जाए। हंगामे के बाद पूर्णिया का बीबीएम स्कूल पूरा स्कूल प्रांगण पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। यहां तक कि परीक्षार्थियों ने दूसरे पाली की परीक्षा का बहिष्कार तक कर दिया और वे अपनी जिद पर अड़े रहे कि उन्हें परीक्षा में कदाचार की छूट दी जाए। ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन मारपीट की बात नहीं होती है। जब एक्सपेल्ड होता है तो उन्हें बाहर किया गया होगा। उस क्रम में मान लीजिए कोई गिर गया है, कोई बात हो गई, अगर ये भी बात है तो इसकी भी जांच करा ली जाएगी अगर ऐसा आरोप आया है। कि मंशा ये है कि हम इस सेंटर में एग्ज़ाम नहीं दें। मैंने आते ही इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आपकी जो भी शिकायत है, आपकी जो भी मांग है, वो आप लिखित दें और निश्चित रूप से आप जो ज्ञापन देंगे, पत्र देंगे, उसके आलोक में जांच कराकर नियम संगत और कानून सम्मत कार्रवाई कराई जाए। छात्रा को पिटाई नहीं की गई। आक्रोशित तो ये लोग वैसे ही हो रहे हैं, एक्सपेल हुआ है इसीलिए आक्रोशित हुए हैं। नहीं, मारपीट नहीं हुई। ऐसे जो छात्रा जो है चोरी नकल करते हुए पकड़ी गई, उसी पर जो है एक्सपेल किया गया, बस और कुछ भी नहीं। क्या दुर्व्यवहार होगा, हम ये जानना चाहते हैं। कोई भी टीचर, कोई पुलिस जो है उसको घिसियाया गया, मारा गया, पीटा गया, क्यों पीटेगा, क्यों ऐसा किया जाएगा? हम लोग के साथ क्या, हम लोग ट्रेनिंग करने आए हैं, हम एग्जाम देने आए, कोई तो मिट्टी का एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू वाला तो नहीं दे रहे हैं। हम लोग को कभी बुक नहीं दिया गया था, पहले कुछ नहीं टीचर दिया गया था, 1 महीना पहले बुक दिया गया और 8 दिन इंग्लिश का तो एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया गया है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं किया जाता है और हम लोग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये टीचर कैसे चीटर बन गए हैं और ताल ठोक के ये कह रहे हैं कि हमें कदाचार करने दिया जाए, इसकी एक बानगी रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको दिखाई है। आज का मुहिम का हमारा मुद्दा है शिक्षक। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ अरविंद सिंह जी हैं जो कि बीजेपी नेता। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार पुरवैया मुहिम में आज जो 2 मामले हमने आपको दिखाए हैं, एक फारबिसगंज और एक पूर्णिया के, दोनों ही जगह शिक्षक सवालों के घेरे में है। पूर्णिया की जो खबर हमने आपको दिखाई है उसमें शिक्षक चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए। क्या ये वही शिक्षक हैं जो दूसरों को, बच्चों को, छात्र छात्राओं को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें एक सही रास्ते पर जाने की सीख देते हैं और वो खुद अपने विवेक का इस्तेमाल न करते हुए खुलेआम चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए? वहीं फारबिसगंज का ये एक ऐसा मामला जो एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या बच्चे, लड़कियां, लड़के अब शिक्षकों के साथ भी महफूज नहीं रहे? ये वैसे कोई नया मामला नहीं और पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले लगातार हम आपको दिखाते भी रहते हैं। अरविंद जी के पास चलिए, हम सीधे चलते हैं। अरविंद जी, ये जो 2 मामले आपने देखे हैं, शिक्षा पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और अगर शिक्षक भी इस तरीके की हरकत करेंगे तो आखिर बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे? देखिए, इस दोनों 2 तरह का मामला है। एक मामला है अंधेर नगरी चौपट राजा का पूरा कहानी चरितार्थ हो रहा है। देखिए, यहाँ बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चरमरा चुका है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। यहाँ सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल रहा है और वो जो शिक्षक, सोच लीजिए कि जो शिक्षक कदाचार करके पास करेंगे, वो जो शिक्षा देंगे, जो वो शिक्षा दान करेंगे, जो शिक्षा वो पढ़ाएंगे जो बच्चों का, वो उसका भविष्य कितना उज्जवल होगा। ये समझिए कि बिहार के जड़ के साथ मजाक हो रहा है जी। बिहार का जो जड़, जिस जड़ के बदौलत पेड़ को सारा चीज मिलता है, वो जड़ कमजोर हो रहा है, नींव कमजोर हो रहा है। तो उस नींव को बनाने वाले मिस्त्री जो हैं, शिक्षक हैं, और वो नींव में ही जब घालमेल होगा तो सोचिए कि क्या स्थिति होगा बिहार का। और इसका पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार पर जाता है। चलिए, राज्य सरकार और दूसरा विषय जो आपका है, क्यों शिक्षक, ऐसे शिक्षकों की बहाली आप करते हैं जो अपना भविष्य तो उज्जवल कर ही नहीं सकते हैं, बच्चों का, छात्र छात्राओं का। दूसरा विषय जो आपने कहा, दूसरा विषय जो कहा कि फारबिसगंज का, ये समझिए कि कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं। ये पूरा समाज का दोष नहीं है, ये कुछ लोगों का मानसिक रूप से दुराग्रह से प्रेरित होते हैं, मानसिक रूप से उनको बीमारी होता है। वैसा ही लोग जो हैं इस टाइप का घटना करते हैं।
इसको पूरे शिक्षक समाज से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो है कुछ लोगों में व्यक्तिगत रूप से मानसिक रूप से बीमार होते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया के डीओ है हारून जी, वो फोन लाइन पे जुड़ गए, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हारून जी, आपसे हम एक बार सर जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर पूर्णिया में मामला क्या हुआ था कि इतना ज्यादा हंगामा करने लगे ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी, क्या कह रहे थे? ये मामला उसमें यह है कि दो शिक्षिका जो है वो चोरी करते पकड़ी गई जी, और पकड़ने के बाद जो यहाँ के डिप्टी कलेक्टर थे जिनकी ड्यूटी यहाँ में तैनाती थी, उन्होंने चीट करते पकड़ा और पकड़ने के बाद इन्होंने थाना को हैंड ओवर कर दिया और इसके लेकर की जो है जो न्याय संगत जो कार्रवाई होगी प्रशासन के द्वारा वो की जाएगी, तो उसने हैंड ओवर कर दिया, भेज दिया थाना को। जी हारून जी, क्या जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, खास करके जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी थे, कुछ देर पहले हम उनकी बातचीत भी सुना रहे थे दर्शकों को, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें कदाचार करने दिया जाए वगैरह वगैरह की वो तर्क दे रहे थे कि ये कारण रहे हमें कदाचार करने दिया जाए। नहीं, कदाचार तो नहीं करने दिया जाएगा। सरकार इसके लिए उनके शिक्षक इसलिए नहीं बनाया गया है उन्हें जी। अगर एक शिक्षक कदाचार करेंगे तो इसे राज्य या देश का भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो देश के निर्माता हैं और वो खुद चोरी करेंगे, उनके अंदर एबिलिटी या क्वालिटी नहीं होगी अगर, तो बच्चों का भविष्य का अंधकार पड़ जाएगा। बिल्कुल हारून जी, ताज्जुब तभी होता है, स्कूल के छात्र छात्राओं को हमने अक्सर बिहार में ये तस्वीरें सामने आते रहती है जहां एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके वो चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन एक शिक्षक जो कि कई बच्चों के जिसके हाथों से भविष्य बन सकता है, संवर सकता है, वो अगर ऐसी हरकत करे तो आखिर कमी कहां पाते हैं? क्या जो शिक्षक बिहार में जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है अपनी एबिलिटी को लेकर के? लगता है हारून जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल हारून जी का हम शुक्रिया करना चाहेंगे, उन्होंने जानकारी हमें कुछ दी। अरविंद जी, आप कहां कमी पाते हैं? एक शिक्षक जिनके हाथों से कई बच्चों का भविष्य बनता है, संवरता है, वो अच्छे रास्ते पर जाने की सीख अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, वो अगर ऐसी हरकत करे, बड़ा ताज्जुब होता है देख करके। ये तस्वीर भी देखने को मिल सकती है क्या बिहार में? देखिए, ये पूरा जो माजरा है ये पूरा राज्य सरकार का माजरा है। सरकार ने जो क्वांटिटी का सिलेक्शन किया है, या तो वो क्वांटिटी में कमी हो, क्वालिटी में कमी हो, या सरकार की मंशा सही नहीं है। बिहार के भविष्य से मजाक कर रहा है ये सरकार। और सरकार जो है, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सारे टीचर चोरी कर रहे होंगे जी, लेकिन उसमें कुछ न कुछ, जिस समय उनको नियुक्ति पत्र दिया गया होगा उस समय भी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं। लेकिन अरविंद जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं से बनती है, ये बात आपकी हम मानते हैं, लेकिन एक शिक्षक का भी कुछ दायित्व होता है, उसका भी कुछ फर्ज और जिम्मेवारियां होती हैं। क्यों अपनी गरिमा और अपने पद का ख्याल ये शिक्षक भूल करके इस तरीके से खुलेआम चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए? आप एबिलिटी टेस्ट कर करके जैसे लोगों को आपने बहाल किया है, आपने जो टेस्ट किया है, जो आपने जो वैकेंसी निकाले थे और जिस ग्राउंड पर आप एग्जामिनेशन लेकर के आपने जो लोगों को बहाल किया है जी, इसका मतलब है कि आप मेरिट के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं आप जो है उसमें भेदभाव बरता गया है। जी अरविंद जी, मैं आपसे बातचीत लगातार जारी रखूंगी। इस वक्त पूर्णिया के डीएम राजेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, मुझसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पुरवैया मुहिम में। हमने पूर्णिया की तस्वीर दिखाई है जहां पर जो शिक्षक अभ्यर्थी थे भारी संख्या में कुछ तो कदाचार करते हुए पकड़े गए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, और कुछ हंगामा कर रहे थे इस वजह से क्योंकि उन्हें नकल नहीं करने दिया जा रहा था। हेलो जी सर, हम सुन रहे हैं जी। राजेश जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि आखिर पूर्णिया में जो तस्वीर देखने को मिली है, बड़ी हैरत करने वाली तस्वीर है कि एक टीचर चीटिंग करता हुआ पकड़ा जा रहा है। क्या ये बच्चों का भविष्य बनाएंगे? देखिए, शिक्षा विभाग के स्तर से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है और इसमें आज ये सूचनाएं आई हैं कि वहाँ पे कुछ कदाचार में लोग पकड़े गए हैं जो टीचर्स हैं, बट उनके एग्जामिनेशन चल रहे थे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सारा कार्रवाई हो रहा है और मंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया स्वयं इसको देख रहे हैं।
जी, लेकिन राजेश जी, कहीं ना कहीं आप प्रबंधन को जिम्मेवार इसके लिए नहीं मानते हैं कि शायद प्रबंधन का जो निरीक्षण करते हैं लोग, उनका रवैया थोड़ा लचर रहता है, वो ढील देते हैं, तभी इन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है? नहीं, देखिए, एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना जिला प्रशासन का काम है और हम लोग रेगुलर वे में एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। इस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, तो इसकी हम लोग इसके बिल्कुल डिटेल्स में जाएंगे और इसका रेक्टिफिकेशन होगा। अगर कोई इस तरह की बात यदि होगी तो फिर हम लोग। लेकिन राजेश जी, पूर्णिया का ये दूसरा मामला है। कुछ दिन पहले कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए थे और आज तो हंगामा तक कर दिया उन्होंने, चीटिंग नहीं करने दिया जा रहा था। तो हिरासत में लेने की बात आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं? उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं, कुछ और हो सकता है। एग्जामिनेशन हम लोग रेगुलर वे से कंडक्ट कराते हैं और उसी कड़ी में ये एग्जामिनेशन हो रहा था। इसमें जो टीचर्स हैं नियोजित, उनके ये एग्जामिनेशन है। तो ऐसी यदि कोई बात हो रही है तो हम लोग उस एग्जामिनेशन को रद्द करेंगे। जो सेकेंड शिफ्ट है एग्जामिनेशन आज नहीं हुआ है, हम लोग एनालाइज करेंगे क्या समस्या है इस एग्जामिनेशन, उसके बाद ये हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। जी राजेश जी, ऐसे लोगों के लिए जो कदाचार करते हुए एग्जामिनेशन में पकड़े जाते हैं, उनके लिए क्या सजा निर्धारित है? बिल्कुल कार्रवाई है, उसमें बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम है, तो उस अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध फाइन है, उसके अलावा पनिशमेंट है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। आज जो कार्रवाई है, अधिकारियों ने वहाँ पे कदाचार में लिप्त परीक्षार्थियों को पकड़ा है और उन पे जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत वो कार्रवाई हो रही है। पर लार्जर क्वेश्चन इसको लेके यदि एक लार्जर ज्यादा लोगों में अगर कुछ बातें आती हैं तो उसकी हम लोग समीक्षा कर लेंगे। यदि वैसी स्थिति आएगी तो हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर को भी शिफ्ट करके दूसरे एग्जाम कराएंगे, लेकिन एग्जाम कदाचार मुक्त होगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, ठीक है। और ये कोई एक एग्जाम की बात नहीं है, हम लोग ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एग्जामिनेशन होते रहते हैं, पहले कभी ये शिकायत नहीं आई है। इस एग्जाम में स्पेसिफिक ये बातें आई हैं, हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों ये हुआ है और उसके बाद सेंटर्स का प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। यानी कि आप सर ये अश्योर कर रहे हैं हमें कि अगली बार से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा ही कदाचार मुक्त होंगे। यदि कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन नहीं होगा वो एग्जामिनेशन रद्द होगा और पुनः एग्जाम दिया जाएगा। यदि सेंटर की समस्या है तो हम लोग सेंटर शिफ्ट करेंगे। यदि अन्य कुछ समस्या है, यदि जो सेंटर टैगिंग की प्रॉब्लम है तो उसको इसी में बात अभी आई। जी राजेश जी, वक्त लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे राजेश जी जी पुरवैया से बात करने के लिए। तो पूर्णिया के डीएम ने हमें यह आश्वासन दिया है कि कदाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास करके शिक्षकों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो शिक्षक कई बच्चों का भविष्य बनाते हैं, संवारते हैं, वो अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो आखिर हमारे देश के भविष्य का क्या होगा। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन हम सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी फोन लाइंस ओपन है, आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने राय मशवरे को हमारे साथ रख सकते हैं। फौरन लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। पुरवैया मुहिम में ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको पूर्णिया में टीचर्स के चीटिंग की दास्तां तो सुना दी, लेकिन दूसरी तस्वीर है फारबिसगंज की, जहां एक शिक्षक ने अपने कारनामे से पूरे शिक्षक समुदाय को शर्मसार कर दिया है। जी हाँ, एक कंप्यूटर के शिक्षक ने छात्रा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। आपको ये पूरा मामला पहले समझाते हैं। कल रात में आए और जबरदस्ती करना चाहते, इसी पे हम आवाज़ दिए तो गांव वाले सब आए थे। तो क्या नाम है उन शिक्षक का? इफ्तिकार आलम। इफ्तिकार आलम कंप्यूटर शिक्षक है तुम्हारे यहाँ? जी। ये बच्ची जो अपना दर्द बयां कर रही है, ये बेहद आहत है, क्योंकि इसने शायद सोचा भी न हो कि हर रोज जिस शिक्षा के मंदिर में वो पढ़ने जाती है, उसी मंदिर का पुजारी यानी शिक्षक उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। उस शिक्षक की हरकतों से उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जहां कंप्यूटर शिक्षक इफ्तिखार आलम ने स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सोमवार को छात्रा घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर शिक्षक इफ्तिकार आलम उसके घर में घुस गया। शिक्षक की नीयत ठीक नहीं थी, वो घर में अकेली छात्रा के साथ बदसलूकी करने लगा।
शिक्षक की इस हरकत के बाद छात्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की की पुकार सुनकर ग्रामीण वहां जमा हो गए और आरोपी शिक्षक को धर दबोचा। बाद में गांव वालों ने उस शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया। ये नरपतगंज प्रखंड में एकमात्र महिला उच्च विद्यालय है और हमारी बच्चियां यहाँ पढ़ने आती है, समाज की बच्चियां पढ़ने आती है। अगर सरकार यहाँ पे महिला शिक्षकों की नियुक्ति करती है तब तो ये विद्यालय चलेगी, अन्यथा बंद रहेगी। और साथ ही मेरा ये मांग है कि जो टीचर इस तरह से गलत करते हुए किसी भी बच्ची, हमारी बेटी के साथ अगर इस तरह गलत करते हुए पकड़ाया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा हो। और साथ ही इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर भी कार्रवाई हो, ये मैं मांग करती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आक्रोशित ग्रामीण जब शिक्षक को लेकर स्कूल पहुंचे तो वहां और हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाई दी। शिक्षा के मंदिर से शराब की बोतलें और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए, जिसे देखकर सभी भौचक्के रह गए। एक आदमी अरेस्ट भी है, मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस जांच करेगी, जो उचित होगी वो कार्रवाई पुलिस करेगी जांच उपरांत। और एक प्रशासनिक मामला हुआ कि अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो गलत हैं, इसके लिए हेडमास्टर के विरुद्ध कार्रवाई होगी, वो निलंबित हो जाएंगे और आगे जांच की कार्रवाई चलेगी। सर, स्कूल में कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद, उसका सीजर बना हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में हुआ है। आखिर इस समाज में रहने वाले लोगों को क्या हो गया है, जहां आज कोई भी अपने रिश्तों की मर्यादा भूल अमर्यादित होता जा रहा है। क्या इस घटना को देखने के बाद एक छात्रा के मन में ये सवाल नहीं उठेगा कि शायद हम अपने शिक्षक के साथ भी महफूज नहीं? नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। फारबिसगंज की घटना बेहद शर्मनाक है। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ दरभंगा से भारती जुड़ गई हैं। भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा का तो हाल जो आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गार्जियन भी इसमें जिम्मेदार है। लोग छात्रवृत्ति के लिए हल्ला करता है, पोशाक राशि के लिए हल्ला करता है, खाने के लिए हल्ला करता है। कभी ये कहता है कि पढ़ाई नहीं होता, इसके लिए हम हल्ला करेंगे, हड़ताल करेंगे। मात्र एक ही बात कहेंगे हम कि लोग कहते हैं कि चमन बदला, हंसते हैं सितारे गगन बदला, कहती है शमशान की खामोशियां, वही है लाश सिर्फ कफन है बदला। वही है पूरा व्यवस्था सिस्टम का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे भारती जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि ये लगातार शिक्षकों के ऊपर सवाल आज पुरवैया मुहिम में हम खड़े कर रहे हैं, जहां शिक्षकों का व्यवहार इसमें शामिल है, उनकी कार्यशैली इसमें शामिल है। सुपौल से एक और दर्शक विवेक इसी बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्ते मैडम, मैं विवेक बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक है यहाँ पर, मतलब जो शिक्षा विभाग में शिक्षक जितने भी है, इसमें जरूरी नहीं है कि मतलब सभी शिक्षक अमर्यादित रूप से पढ़ा रहे हैं या उनके पास किसी चीज की हुनर की कमी है। बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि अमर्यादित खेल शिक्षा के मंदिर में रचते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से जो पूर्णिया की तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि खुलेआम नकल कर रहे हैं बेपरवाह होकर के, उन शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन शिक्षकों की बात करें, बिल्कुल सही बात बोल रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ पर जो समाज है उसमें जितने भी उनके माँ बाप जाते हैं उनके साथ उनको चीटिंग करवाने के लिए वहां पर पैसे देते हैं, ये सब करते हैं, ये मतलब जो अच्छी इमेज नहीं है उसको प्रदर्शित करते हैं। शिक्षकों की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ के जहन में घुस गई है कि हमको चीटिंग करके अच्छे नंबर लेने। बिल्कुल तो, मतलब जिनको आता भी है, जिनको कुछ आ भी रहा है वो लिख सकते हैं, वो भी वो एक मतलब एक भेद दौर में चले हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। इसको इस समाज बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका पूरी बातचीत अपनी रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक हैं दरभंगा से, राजेश इनका नाम है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश, आपको लगता है कि जो शिक्षक बेपरवाह खुद ही नकल कर रहे हैं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, वो कितने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए। मैडम जी, कहना मैं ये चाहता हूँ, इससे तो भविष्य बनेगा नहीं, जहाँ तक बिगड़ ही जाएगा। रह गई बात शिक्षक की, मतलब हर शिक्षक ऐसा नहीं होता है, जो किया है वो गलत किया है। मैडम जी, मैं एक और बात कहना, जो बीजेपी का जो विधायक है वो अभी आपके साथ जुड़े हैं क्या मैडम जी? जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। विधायक है वो अभी आपके साथ जुड़े हैं क्या मैडम? जी हाँ, हमारे साथ बने हुए, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे आप? अरविंद जी नाम है इनका। जी सर, मेरा एक सवाल है। उनका एक विधायक है अमरनाथ गामी जी,
हमारे गांव में लाइन की समस्या मतलब है, रोड का समस्या, मैं उनको यहाँ गया था बताने। राजेश जी, ये अभी हम इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर बातचीत हम नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी कुछ समस्या जरूर होगी और मुझे लगता है आपने जब ये संदेश छोड़ ही दिया है तो आपके जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक होंगे उन्होंने आपकी समस्या को सुन लिया होगा। खैर, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की कार्यशैली और उनके व्यवहार पे। बार बार लगातार कुछ ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऑपोजिट में कई सारे सवाल खड़े करती हैं और सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। हमारे साथ प्रेमचंद नीरज जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। महामंत्री हैं ये, आपको बता दें कि नव नियुक्त प्राथमिक शिक्षक संघ के। इनसे हम बात करना चाहेंगे। प्रेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिक्षकों की कार्यशैली और उनके व्यवहार के ऊपर आज पुरवैया मुहिम में हम सवाल खड़े कर रहे हैं, और क्यों ना सवाल खड़े करें अगर पूर्णिया और फारबिसगंज से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी तो। देखिए, ऐसा है कि शिक्षकों का जहाँ तक मामला है, नियोजित शिक्षक का आपने अभी एक मामला उठाया कि परीक्षा में चोरी जी। अब तो देखिए, ऐसा है कि ये शिक्षकों का दोष नहीं है, शिक्षक भी तो मनुष्य है, और सरकार अगर फेलुअर हो गई तो आपको क्या लगता है प्रेमचंद जी कि अगर वो शिक्षक हैं, शिक्षक क्यों, अगर इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में कोई भी क्यों आता है? इसलिए आता है कि उसके पास वो पर्याप्त ज्ञान है ताकि वो दूसरों को ज्ञान बांट सके, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तस्वीर देखने को मिल रही है। नहीं, सही है। तो देखिए, एक बात आप समझिए, ये शिक्षक जो है निहायत उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है जो चोरी करते हुए पकड़े गए या चोरी करते हुए दिख रहे हैं जी। लेकिन इसमें सारा जो खामियाजा, जो भी गलती है वो सरकार की है। सरकार अगर व्यवस्था दुरुस्त रखती तो ये फेल कर जाते, और जब फेल कर जाते तो ये मुख्य धारा से अलग हो जाते, शिक्षण कार्य से अलग होते। तो ये शिक्षण कार्य से इनको अलग करने की जो परिपाटी इन्होंने शुरू की और परीक्षा में फेल करने की व्यवस्था थी, जब टाइट एग्जाम आप लीजिएगा नहीं जी तो चोरी तो लोग करेगा। मनोवृत्ति तो वही है, चाहे वो शिक्षक बन जाए चाहे वो विद्यार्थी जीवन जिए, मनुष्य की जो अपनी मनोवृत्ति है। आपकी बात हम मानते हैं प्रेमचंद जी, लेकिन पूर्णिया का ही मामला है सर दूसरा। जब कदाचार करते हुए कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी पकड़े गए, तब भाई ये हुआ कि चलिए हम जो पूरा सिस्टम है, जो निरीक्षण करेंगे लोग, वो टाइट कर देते हैं व्यवस्था को, वहां पे नकल करने की कोई सुविधा हम नहीं देते, ढूलमूल रवैया भी नहीं अपनाते। उसके बाद भी तो ये शिक्षक अभ्यर्थी हंगामा करने लगे, एग्जाम्स बोले कि हम एग्जाम्स देंगे ही नहीं, बहिष्कार कर दिया उन्होंने परीक्षा का। सही है। अब उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जिस विषय का वो परीक्षा एडमिशन एग्जामिनेशन वो देने गए, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो उनको पढ़ाने की परिपाटी रही, जैसे शिक्षक पढ़ना और पढ़ाना, तो इनको जो ट्रेनिंग देने की व्यवस्था थी वो अप्रोप्रिएट नहीं रही जी। जहाँ भी ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ पर अप्रोप्रिएट तरीके से क्लासेस नहीं चल रहे, शिक्षक नहीं जा रहे। सप्ताह में मात्र 2 दिन शनिवार और इतवार को क्लास लिया जा रहा है। क्या उसके बलबूते ये परीक्षा दे लेंगे? तो जब आप व्यवस्था ही पढ़ाने का, यानी कि आपका ये कहना है कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है तो नकल कर ले तो क्या बुराई है? हाँ, तो शिक्षा का ट्रेनर अगर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है तो जो भी, तो क्या एक यही समाधान बचता है कि हम नकल करके ही परीक्षा उत्तीर्ण करें? हाँ, तो नकल करके नहीं, उनको बताया नहीं जा रहा, उनको लेसन वाइज पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो उनकी व्यवस्था है, ये सरकार का फेल्यूर है। आपकी नैतिकता यही कहती है, नैतिक मूल्य यही होते हैं। नैतिकता नहीं कह रही है, मेरी नैतिकता यह कह रही है कि जो चोरी करके पकड़े जाए उनको आप जेल भेज दीजिए। सर, जब आप एक शिक्षक होकर के ऐसी बातें बोल रहे हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी, हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, तो हम भी तो मनुष्य हैं, अगर नकल हमने कर ही ली तो क्या गलत बात है इसमें? तो जो आपके छात्र हैं, छात्राएं जिनको आप शिक्षित करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कई सारे पाठ उनको पढ़ाते हैं, वो भी तो इसी रास्ते पर जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जो संकल्पित शिक्षक हैं, हम लोग क्लास लेते हैं, बजाता पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं सर, तब तो आप स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि मुझसे कुछ सीखो, आज मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, पढ़ लिख कर पहुँचा। मैं उसको जस्टिफाई नहीं, फिर तो आपका माखौल उड़ा देंगे स्टूडेंट्स। नहीं, आप मेरी भी बात सुनिए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन टोटली ये सरकार का फेल्यूर है। शिक्षण कार्य करना, पढ़ना और पढ़ाना, ये दोनों दो चीज है। एक तो की जो बहाली हुई, नियोजित शिक्षकों की जो पूर्व में बहाली हुई, मुखिया जी सुखिया जी के द्वारा जो बहाली हुई, ये बहाली में कुछ परिवारवाद भी चला है, जिसमें कम
स्थिति वाले भी जो है वो पास आउट हो गए, कैसे उनका ये नौकरी लग गई। अब वो लोग जो है ट्रेनिंग में भी आ गए हैं। तो टोटली आप अगर ग्रामरली देखिएगा माइन्यूटली तो आपको पता है। प्रेमचंद जी, फिर भी आपने जो जवाब दिया है उससे हम सहमत नहीं, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं सर। चलिए हम फारबिसगंज की बात करते हैं। प्रेमचंद जी, फारबिसगंज की दूसरी घटना जहां एक शिक्षक ने अपनी ही शिष्या के साथ, नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है, क्या कहेंगे इस मसले के ऊपर आप? ये तो बहुत घिनौनी हरकत है और अगर उन्होंने किया है तो उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो कानून कहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रेमचंद जी, जब स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पुलिस स्थानीय लोग पहुंचे तो वहां से शराब की बोतलें, आपत्तिजनक सामान तक बरामद हुए हैं। क्या हो रहा है शिक्षा के मंदिर में? देखिए ये दूसरा पहलू है। हम पटना में एक विद्यालय में आपको बताएंगे जहाँ पर पूरा का पूरा शराबियों और जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। अभी हम उस विद्यालय की बात नहीं कर रहे, अभी हम फारबिसगंज के मसले के ऊपर बात कर रहे हैं। आपसे मुझे जवाब चाहिए सर। सवाल तो हम अक्सर पूछते ही रहते हैं, समाधान पर हम नहीं जाते हैं। नहीं, समाधान नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। जो कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं, अभी पोशाक राशि बांटने का समय है, समझ लीजिए। अभी पूरे बिहार में पोशाक राशि बांटी जा रही है और छात्रवृत्ति बांटी जा रही है। आप 75% जो हाजिरी नहीं पूरा किया है तो ऐसे लोग भी पैसा मांगने पहुंच रहे हैं। प्रेमचंद जी, आप हमारे सवाल को दूसरा ही टर्न दे रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका पुरवैया मुहिम में जुड़ने के लिए और मेरे सवालों का संतोषजनक ना ही सही लेकिन जवाब देने के लिए। अरविंद जी, जो जवाब इन्होंने दिया है, प्रेमचंद नीरज जी ने परिचय किया था इनसे, आपका मैंने बताया था शुरुआत में ही, इन्होंने जो जवाब दिया है पूर्णिया के मामले के ऊपर या फिर फारबिसगंज के मसले के ऊपर, वो जवाब क्या आपको पचा है? देखिए, जो आपका सवाल है उस चीज के लिए उनका जवाब पूर्ण नहीं था, लेकिन जो विषय उन्होंने रखा वो विषय भी सही है। देखिए, आपका जो विषय है कि क्या परीक्षा में शिक्षकों को चोरी करना चाहिए, दूसरा जो उस लड़की के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, सबसे पहले तो मैं उस लड़की को शाबाशी दूंगा कि वो बहादुरी के साथ इस बात को समाज के सामने रखी। ये बहुत बात जो है, लेकिन अभी खास करके बिहार के इंटीरियर इलाके में कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को, छात्र छात्राओं को इस तरीके से शोषित कर रहे हैं। उनका क्या होगा जो अब तक चुप बैठे हुए हैं? हो सकते हैं तो ऐसे ही बहादुर बच्चियों का जरूरत है या बच्चे को जरूरत है कि जो उनके बात को समाज के सामने लाएंगे। जब उनके बात उभर करके आएगा तब उनको कानून सम्मत और सामाजिक दंड उनको मिलना प्राप्त होगा। ये जो विषय जो सामने आया है, अब आप सोच लीजिए कि जो विषय उन्होंने जो हरकत, मानसिक अपना जो मानसिक विकृति जो उन्होंने सामने रखा है, इसका अब उनको सामाजिक पड़तालना, कानूनी पड़तालना जो मिलेगा, इससे समाज में सबक मिलेगा, पूरे लोग को सबक मिलेगा। और इसका इन पर जो है कानूनी धारा का जो उपयोग होना चाहिए वो सारा होना चाहिए, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसी जुर्रत ना करे, इस तरीके की तस्वीर हम दिखाने को मजबूर ना हो। फिलहाल पुरवैया मुहिम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं अरविंद जी से ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये शिक्षक किस दिशा में जा रहे हैं, और क्योंकि छात्र छात्राओं का भविष्य कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के ऊपर निर्भर रहता है, और अगर शिक्षक ऐसी हरकत करेंगे तो आगे हमारे देश के भविष्य का क्या होने वाला है, ये जवाब हम लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, जहां आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षकों के ऊपर। जी हां, शिक्षकों का व्यवहार और कार्यशैली क्या बदल गई है? क्या आप कोई भी छात्र या फिर छात्रों के पेरेंट्स शिक्षकों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि अगर इनके हाथों में हम अपने बच्चों को सौंपते हैं एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, तो वो सपना साकार हो भी पाएगा या नहीं? हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुरवैया मुहिम में, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम श्यामल बोल रहे हैं मधेपुरा बिहार से। जी, मेरा ये कहना है कि ये जो अभी एग्जाम चल रही है, ये 6 महीना का एक सेमेस्टर होता है जिसका एग्जाम ले रहे हैं, और शनिवार और रविवार को होता है क्लास,
और एक सप्ताह में एक क्लास करके यदि टीचर 6 महीने में यानी 24 क्लास करके जी 24 क्लास करने के बाद यदि उसे टाइप एग्जाम लिया जाए तो वो आदमी एग्जाम में क्या लिखेगा, इसकी जवाब देना किसी के पास। जी श्यामल जी, आपको लगता है कि ऐसे शिक्षकों के भरोसे किसी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, सौंपा जा सकता है? नहीं, पढ़ाया तो नहीं जा सकता, ये बहाली ही गलत हुई है। आप सिस्टम को वहां से देखिए ना। आपको पहले आज बोलते हैं जो टीईटी पास है उसका यह एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये तो सही है। आप यदि 80% वाले को आप एग्जाम लेके उसको नौकरी दी है, अब उसको 24 क्लास करवा करके और टाइट एग्जाम ले रहे हैं और इस तरह से जो उस पर बहस चल रही है तो गलत बात है। आप ऐसा बहाली क्यों किए? सिस्टम को सुधारने के लिए है। यानी कि आपका श्यामल जी ये कहना है कि शुरुआत जहां से हुई वहीं पे कमी रह गई, यही वजह रही कि ऐसी तस्वीर देखने को मिली। वहीं पे कमी रहेगी। ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को यह नहीं समझे कि आप एग्जाम दे रहे हैं पास करने के लिए। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अच्छा करने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है ना ये। तो आप उसको 2 साल का कोर्स आप क्यों किए? उसको आप 1 साल का कोर्स कीजिए, प्रत्येक दिन क्लास लीजिए, उसको स्कूल से वंचित कर दीजिए। इस टीचर में अपने आप गुणवत्ता आ जाएगी। लेकिन आप तो टाइम खाना पूर्ति कर रहे हैं ना टीचर के साथ। जी चलिए श्यामल जी, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे अपनी बात रखने के लिए। वैशाली से अरशद जी हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक हैं। अरशद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरवैया मुहिम में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा ना। एक तो ये कि जो टीचर्स नकल कर रहे हैं वो एक उसी सिस्टम का आउटकम, एजुकेशनल सिस्टम का जो बिहार में ट्रेंड चला हुआ है। जी कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि जब उसका रिक्रूटमेंट करे तो जो इफिशिएंट है, कैपेबल टीचर है उनको रिक्रूट करे। जी कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आप देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो फारबिसगंज का आपने केस दिखाया उसमें कहीं ना कहीं वो आदमी, वो जो टीचर है, इससे पूरी टीचर कम्युनिटी को एसोसिएट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक साइको मेंटल स्टेट का मतलब डिसऑर्डर का शिकार माना जा सकता है। चलिए अरशद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। अररिया से एक अगले दर्शक हर्षवर्धन नाम है इनका, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैडम, मैं बीवीएम स्कूल हाई स्कूल में ही एग्जाम दे रहा था जी। मैं वहीं पे था जी। तो वहाँ पे जो घटना घटी है उसकी शायद पूरी जानकारी आपको नहीं दी जा रही है। वहाँ एग्जाम के दौरान मतलब उस परीक्षार्थी के आगे में चीट गिरा हुआ था। एडीएम साहब आए और उसे उनको उठाया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। लेकिन हर्षवर्धन जी, ठीक है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि उस समय एग्जामिनेशन हॉल में आप भी थे, लेकिन हमारे पास तस्वीरें भी हैं जहां हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ शिक्षक अभ्यर्थी चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं किताबों को सामने रख करके। इसका तो सारा सिस्टम मैडम तो लेकिन ये हो रहा था कि नहीं हर्षवर्धन जी, ये बताइए हमें, जब आप वहीं पे थे तो। एक मिनट मैडम, देखिए वहाँ ऐसे है, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि मतलब उतने दक्ष नहीं है जो कि इतनी कम अवधि में पढ़ाई करके उस एग्जाम को दे पाए। लेकिन इसका एकमात्र समाधान ये नहीं है हर्षवर्धन जी कि कोई भी नकल करे। ये शिक्षक हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। मैडम, शिक्षक होने से पूर्व वो एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ के आते हैं और अगर आप ये गलत बात है हर्षवर्धन जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका बात करने के लिए। हमारे साथ मनोज जी वैशाली से एक अगले दर्शक जुड़ गए, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनोज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैडम नमस्ते, मैं भी शिक्षक ही हूँ और वैशाली से हम बोल रहे हैं जी। अभी जो आप ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है शिक्षक के बारे में, अभी एक हमारे भाई साहब जो मधेपुरा से बोल रहे थे, मैं उनके बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी। ये शिक्षक का पहले अनट्रेंड में बहाली किया गया, फिर उसका ट्रेनिंग किया गया, उसके बाद इसका एग्जाम लिया गया। ट्रेनिंग जो होता है मनोज जी, ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन मनोज जी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि जो कोर्स होता है उसमें क्लासेस रेगुलर नहीं होते हैं। यही वजह रहती है कि शिक्षक पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो कदाचार करते हैं, नकल करते हैं। लेकिन आप उसके लिए आवाज उठाइए ना सरकार के पास, प्रबंधन के पास, प्रशासन के पास कि हमें अच्छी पढ़ाई मुहैया कराइए ताकि ये नौबत ही ना आए। मैडम, सप्ताह में 2 दिन क्लास होता है, शनिवार और रविवार। ऊपर से शिक्षक के ऊपर बहुत सारा बोझ रहता है। अभी हम लोगों को काम दिया गया है हर एक गांव में जा करके बाल भ्रमण सर्वे करके
चलिए मनोज जी, हम आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं सर, लेकिन जरा सोचिए कि आपके हाथों से कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे या पढ़ भी रहे होंगे, अगर वो देखते हैं आपकी ऐसी तस्वीरों को तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपके कथन से सहमत है मैडम, लेकिन शिक्षक के साथ भी बहुत सारा मजबूरी है। चलिए, मजबूरी होती है इसलिए शिक्षक इस तरीके की हरकत करने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे मनोज जी, समय एक्चुअली कम है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी पुरवैया के साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी बीजेपी नेता हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद जी, जो बातचीत हमने पूरी सुनी है, ज्यादातर लोगों ने कदाचार के बारे में ही बोला है, जो नकल करते हुए कुछ शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए उसके बारे में ही बोला है। आप कहाँ कमी पाते हैं? सिस्टम, सरकार पर कई लोगों ने सवाल खड़ा किया और इनका सवाल खड़ा करना उचित भी है, लेकिन क्या ये एकमात्र समाधान है? क्योंकि आप किसी के आइडल पर्सन होते हैं, अगर वो इस तरीके की हरकत करेंगे तो उनके स्टूडेंट्स किस रास्ते पे जाएंगे? उसके बाद फारबिसगंज के ऊपर भी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, सरकार का पूरा बहाली का जो प्रक्रिया है टीचरों का, यह पूरा प्रक्रिया ही गड़बड़ रहा है और पक्षपातपूर्ण रहा है। बगैर इम्तिहान लिए हुए आप किसी को आप बहाल कर देते हैं शिक्षक के रूप में, जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, और समझ लीजिए और वो खुद इम्तिहान में जाते हैं और वो चोरी करते हैं। ये फारबिसगंज में ये मानसिक विकृतियों का चीज है। किसी भी अपने छात्रा पर गलत तरीका से देखना ये सरासर गलत है और इस पर कानून ऐसा कार्रवाई कानून से होना चाहिए कि जो समाज के लिए एक आदर्श हो। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि जो टॉपिक था, यानी कि विषय था पुरवैया मुहिम का, शिक्षकों के ऊपर था, उनके कार्यशैली और व्यवहार को लेकर था। कदाचार करते हुए अगर शिक्षक पकड़े जाएंगे तो वो अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को क्या जवाब देंगे? क्योंकि छात्र छात्रा और देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं का भविष्य इन्हीं शिक्षकों पर निर्भर है, इसलिए वो ऐसा ना करें। अगर उनको पढ़ाई उचित ढंग से नहीं मिल रही है उसके लिए जरूर वो आवाज उठाएं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके इस तरीके से नकल कर रहे हैं। वहीं फारबिसगंज का जो दूसरा मामला है, जहां एक शिक्षक ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की है, ये तो सरासर गलत है और एक बार फिर से समाज के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, जहां अपने रिश्तों की मर्यादा हम भूल रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल मुहिम में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।